आपको दिखा रहे हैं कि आपका बच्चा कैसे सुपर जीनियस बन सकता है। और आज हम स्टूडियो में कुछ ऐसे ही बच्चों को लेकर आए हैं जो नन्ही उम्र में सुपर जीनियस हैं। आंख पर पट्टी बांध के वो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो कि बड़े बड़े लोग खुली आंखों से नहीं कर पाते। और यकीन मानिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये केवल विज्ञान है और अभ्यास है। आप अपने बच्चे को ऐसा कैसे बना सकते हैं, ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ हाँ तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने जो चीज़ बताने की कोशिश की वो थी मिड ब्रेन एक्टिवेशन। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले हमें इस एजुकेशन को समझने के लिए ये ज़रूरी है, हम अपने बॉडी को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि बॉडी को हम नहीं चला रहे। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई जिससे कि हमें बार बार बताया गया कि तुम ये हो, तुम ये हो। तो उससे आज थोड़ा गला खराब है, लेकिन फिर भी आप तक मैं अपनी जो जानकारी नहीं है, ये अनुभव है मेरे, मैं अपने अनुभव आप सबसे साझा करना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मनुष्य प्रजाति हैं और बहुत शानदार और बहुत अद्भुत हैं। आप अद्भुत कैसे हैं? आपकी अभी आंखों पर कुछ जाले चढ़ गए। वो चढ़े कहाँ से? जब आप छोटे पैदा हुए और जैसे जैसे आप बड़े होने लगे तो लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन देके और आपको हिप्नोटाइज कर लिया। बहुत सारी भीड़ ने आपको एक नाम से पुकारा, आप वो हो गए, हालांकि आप वो है नहीं। मनुष्य को सबसे ज़्यादा महान क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य प्रजाति है? प्रजाति हैं आप जाति नहीं है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी सारी वीडियोस ब्रेन और माइंड दो पर आएगी। ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है, जैसा कि साइंस में बताया जाता है, अखरोट टाइप का होता है और उसके दो पार्ट होते हैं, उसके 10 लोब्स होते हैं। उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो काम नहीं करता। ब्रेन को तो सिर्फ कंसंट्रेट किया जा सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में चक्र हैं, 7 चक्रास, उस पर भी बहुत सारी वीडियो है, अनगिनत लोगों ने वीडियो बनाई। लेकिन अब उन पर काम कैसे हो, हम में वो जिज्ञासाएं कैसे पैदा हो, हम उस रास्ते पर कैसे चलें, उसके लिए आप हैं फ्री। आपको चलना है। अब आपको चलना है तो आप चलेंगे कैसे? अब आप लोगों को तो ये पता ही नहीं कि पावर्स, अब बात सारी, बहुत सी वीडियोस मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, बहुत से यूट्यूबर हैं, उन पर चीज़ें बताते हैं। वो कहते हैं कि फलाने ने ये कहा, ढिमकाने ने ये कहा। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि मेरे खुद के निजी अनुभव है, जिन अनुभवों को मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। क्योंकि बड़ा जब ना आपको कोई चीज़ पता चल जाती है ईजिली, और जिस एफर्ट से आपको पता चलती है, तो आप उसको एक बिंदु बना सकते हैं कि मुझे इस रास्ते से चलना है। अब मुझे पता चल गया था, मुझे पता चला जब मैंने ओशो धारा का प्रोग्राम अटेंड किया था, आज से लगभग 18-19 साल पहले। और उस प्रोग्राम में मेरे साथ जो हुआ वो मेरे अनुभव थे। ऐसे ही जब आप सेशंस अटेंड करेंगे तो आपके साथ भी आपके निजी अनुभव होंगे, जिनको फिर सबसे बड़ी चीज़ है, वो अनुभव ना कभी कभार होते हैं और फिर ना हम भूल जाएं तो भूल तो सकते ही नहीं। अब आपने मुझे देखा, क्या आप भूल जाएंगे? नहीं, आपने जिसको देख लिया वो आपकी ज्ञान इंद्रिय है, आपकी 5 सेंसेस हैं। ये चैप्टर भी आते हैं साइंस में, लेकिन रट्टाफिकेशन की एजुकेशन होने के कारण हम लोगों को चीज़ें पता ही नहीं चलती। अब रट्टा तो लगा लिया, और साइंस भी कह रही है कि 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, उनसे हमें ज्ञान होते हैं। ज्ञान सभी को है। छोटे से होने के बाद, जब बच्चा छोटे से थोड़ा बड़ा होता है, 3 साल के बाद, एक्चुअली ये साइकोलॉजी में चैप्टर है जो कि 10th के बाद सब्जेक्ट आता है, 12th के बाद आता है, ऐसा कुछ है। तो होना क्या चाहिए कि हर एक स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। अगर मेरे स्कूल में कोशिश है, आप लोगों की हेल्प भी चाहिए कि आप लोग होंगे तभी तो स्कूल बनेंगे। पढ़ने वाले नहीं होंगे तो पढ़ाना क्या है? क्या ज़रूरत पढ़ाने की? अब पढ़ने वाले तो आप हैं, लेकिन आप आदतन हो चुके हैं। मैं इन वीडियोज़ के माध्यम से सिर्फ एक अवेयरनेस कर रहा हूँ। आप जागे तो ठीक, नहीं जागे तो ठीक, ज़िंदगी चलनी, क्योंकि मजबूरी है, आप सभी की मजबूरी है। आप सभी को ज़िंदगी जीनी है, जिसके लिए आप मजबूर हैं। आप ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि मैं ज़िंदगी नहीं दूंगा, मुझे ज़िंदगी क्यों जीनी है, मैं तो नहीं जीतता। ऐसा होता नहीं है। फिर आप दौड़ते हैं क्योंकि बॉडी है,
इसमें अंदर सिस्टम ऐसा है, बुखार चढ़ा रहता है सबके, सारे दौड़ते रहते हैं काम 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 काम। भैया काम करो ना, कौन मना करता है? काम करो और मज़े से करो। किराने की दुकान है, मज़े से जाओ, लेकिन ऐसा होता है। उसका भी कारण है। तो जब आपका ब्रेन डेवलप होने लगेगा तो आपके अंदर आपकी पावर्स बढ़ने लगेगी। और पावर्स कौन सी है बता दूं आपको, इमोशंस। आपकी भावनाओं में पावर है, आपके विचार में शक्ति नहीं है। विचार को भावनाओं में तब्दील कर दें हम तो हो जाता है, लेकिन वो होता कैसे है? विचार को हम भावना में कैसे डालें? अब मेन ये है कि कॉमन आदमी को तो बेचारे को पता नहीं, और दुनिया का असर सब पे पड़ा। अब सबसे बड़ी चीज कि आविष्कार कैसे होते हैं, उन चीजों का नहीं पता। तो जो हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद अगर स्कूल में साइंटिफिक नेचर के टीचर्स हैं जिनको पता है इन चीजों का, अब समस्या अपने भारत में तो ये आ रही है कि टीचर्स की वो ट्रेनिंग नहीं है, टीचर्स को नहीं पता। हम जीने लगे हैं सिर्फ बॉडी के तल पे कि हाथ काम करता है। मेरे भाई, हाथ काम नहीं करता। आपकी साइंस की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि बॉडी को चलाता है ब्रेन। साइंस में लिखा हुआ है। आप यदि उसे पढ़ेंगे भी ना तो आप पढ़ के देख लो, या तो आप साइंस की बात को भी ना मानो। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि बॉडी को कौन चलाता है, तो आप कहेंगे जी बॉडी को तो ब्रेन चलाता है। मैं अभी स्कूल्स में मैं सेशंस करता हूँ, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बता देते हैं। क्यों? क्योंकि किताब में तो पढ़ लिया, लेकिन ब्रेन तो उन्होंने देखा नहीं। अब उन्हें बताने वाला भी नहीं। अब टीचर कहता है कि हाँ बॉडी को ब्रेन चला रहा है, और टीचरों को भी पता है, सभी को पता है। इसलिए मैं ज्ञान, जो जानकारी की बात नहीं कर रहा। ज्ञान क्या है? अनुभव। जैसे जीभ है, टच किया और टेस्ट आया, एक हमें टेस्ट ही आया है। मीठा तो हमें दुनिया ने बताया है कि इसको मीठा बोलते हैं, तो वो है लोक व्यवहार की भाषा। तो हमें बहुत क्लियर कट होते जाना है, और धीरे धीरे हमें पता चलेगा हमारी नेगेटिव पावर्स। पहले बता रहा हूँ कि नेगेटिव पावर्स हैं, वो ख़त्म नहीं होती, मरते दम तक नहीं ख़त्म होती। तो वो अपने ग्रंथों में या अपने गुरुकुल में ये स्टडी करवाई जाती थी, जिसमें ये बताया जाता। हालांकि मैं कभी गुरुकुल नहीं गया, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं नहीं गया। परमात्मा का प्रसाद होता है। परमात्मा मतलब जब आप ध्यान करने लगते हैं तो एक नई आंख आप में पैदा होने लगती है, वो है समझ की। आपकी समझ आपको बताएगी कि परमात्मा क्या है। अभी तो वो भी इल्यूजन है। हम तो हारते हैं तो हम कहते हैं भगवान ने करा, हमारी किस्मत नहीं। किस्मत को हम लिखते हैं। हम पहले भी थे, आज भी हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को समझना है।